तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सीरीज को। तो हम लोग पढ़ रहे थे जलवायु चैप्टर नंबर 4। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी देर किए हुए। हम लोग ये सब पढ़ चुके थे, एल नीनो ला नीनो के बारे में। हम लोग ये भी जान चुके थे भारतीय मानसून के बारे में। इसका नाम मानसून पड़ा तो कौन सा अरबी शब्द है। और आगे आज का टॉपिक है मानसून का स्वभाव। मानसून का स्वभाव कैसा होता है उसको देखेंगे। मानसून के स्वभाव में अनिश्चितता पाई जाती है, मतलब वो परफेक्शन नहीं होता, अनिश्चितता पाई जाती है। फिर भी इसके सामान्य स्वभाव निम्नलिखित होते हैं। इसके सामान्य स्वभाव निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा मौसमी है, जो कि जून से सितंबर तक होती है। जून से लेकर सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा मौसमी है, जो कि जून से सितंबर तक होती है। पहला। दूसरा आ गया जून से लेकर सितंबर। दूसरा, समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घट जाती है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है वैसे वैसे बारिश की मात्रा, वर्षा की मात्रा घट जाती है। कोलकाता में जैसे 162.5 सेंटीमीटर, जैसे पटना में 135 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 100 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में केवल 67 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसे अलग अलग वेरिएशन हो जाता है। मानसून वर्षा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। मानसूनी वर्षा जो होती है भूमि की आकृति के द्वारा ये नियंत्रित होती है। अलग अलग भू आकृति के द्वारा ये अलग अलग होती है। चौथा, गर्मी में वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे पानी का बहाव बढ़ जाता है और मृदा अपरदन की गति तेज हो जाती है, जिससे कि मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी के कटाव का गति तेज हो जाता है, वो ज़्यादा ही बढ़ जाता है। कई क्षेत्र बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं, जिससे कई क्षेत्र बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं। बाढ़ आने के कारण बहुत हानि होती है। पाँचवा, भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था में, यहाँ की इकोनॉमी में मानसून का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये यहाँ की कृषि मानसून पे आधारित होती है। छठा, मानसूनी वर्षा का भारत में वितरण भी असमान है। मानसूनी वर्षा का भारत में वितरण असमान है, क्योंकि अलग अलग जगह पे भू आकृति के कारण अलग अलग वर्षा का वितरण होता है, अलग अलग मात्रा में बारिश होता है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी चीज़ समान रूप से नहीं वितरित होता है। जो औसत 12 सेंटीमीटर से 1180 सेंटीमीटर के बीच पाया गया है। ये अलग अलग जगहों पे वैरी करता है। सातवां, मानसून कभी पहले तो कभी देर से आती है। इसका ये भी रीज़न है कि मानसून अपने समय पर ना आके कभी पहले आ गया, कभी लेट से आया। कभी अतिवृष्टि एवं कभी अनावृष्टि लाती है। कभी यह अतिवृष्टि और अनावृष्टि लाती है। फलतः इस फसलें प्रभावित होती हैं, जिससे कि फसलें प्रभावित होती हैं। कभी ओला गिरने लगता है, कभी बर्फबारी होती है, जिससे कि फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदाएं लाती हैं, जिसके कारण भी फसलों को बहुत भारी नुकसान होता है, जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाते हैं और ये एक क्षति का कारण है। वर्षा में उसके प्रकार। भारत में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दो वर्षा होती है। दो तरह से बारिश यहाँ पे होती है। मानसून के बाद में भारत में दो प्रकार की बारिश होती है, एक तो गर्मी के मौसम में, एक ठंड के मौसम में। ग्रीष्मकालीन वर्षा। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है, यानी कि जो भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन, वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। दक्षिण भारत त्रिभुजाकार होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवा दो शाखाओं में बंटकर आगे बढ़ती है, यानी कि एक तो किधर चली जाती है, एक शाखा अरब सागर की शाखा है, जिससे भारत के पश्चिमी तटीय भाग और पश्चिम घाट के पश्चिमी ढाल पर भारी बारिश होती है, यानी कि एक भाग इसका अरब सागर की शाखा की तरफ है। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा है। दूसरा शाखा इसका बंगाल की खाड़ी की तरफ है। इस शाखा से अंडमान निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा होती है। इस शाखा से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा होती है। आगे बढ़ने पर मानसून पूर्वांचल एवं मेघालय के बीच पहुंचकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। आगे जब ये बढ़ता है तो मानसून पूर्वांचल एवं मेघालय के बीच जब पहुंचता है तो यह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और पूर्वोत्तर भारत एवं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में वर्षा करती है। एवं जब वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है उसके बाद ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में वर्षा करती है। ज्यों-ज्यों यह पश्चिम की ओर बढ़ती है, वर्षा के कारण नमी की मात्रा घटने लगती है। जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे नमी की मात्रा घटने लगती है। फलस्वरूप पूरब से पश्चिम वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। जैसे जैसे आता है उसे पूरब से जैसे पश्चिम की ओर जाते हैं तो बारिश की मात्रा घटने लगती है। पूर्वोत्तर भारत में
250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में 1187 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं राजस्थान के पश्चिमी भाग में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। थार का रेगिस्तान के बारे में तो जानते ही हम लोग। शीतकालीन वर्षा। भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र हैं। लौटती मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग, तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है तथा स्थल से चलने वाली यह हवा जब बंगाल की खाड़ी से गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है, और जिसकी खाड़ी से गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है, जिससे वर्षा होती है। शीत ऋतु में जब पवन पेटियाँ ठंड के मौसम में जब पवन पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसकती है तो भारत का पश्चिमोत्तर भाग पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है। भारत का पश्चिमोत्तर भाग पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली यह हवा भारत में प्रवेश कर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार में वर्षा करती है। यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी इन सब जगहों पे वर्षा होती है। वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। अब इसमें क्या होता है, तो वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। ग्रीष्मकालीन वर्षा जहाँ खरीफ फसलों को लाभ पहुँचाती है, वहीं शीतकालीन वर्षा रबी फसलों के लिए उपयोगी है। मतलब अगर ये पूछा जाए कि रबी फसलों के लिए कौन सी वर्षा उपयोगी है, तो वो होगी शीतकालीन वर्षा, और खरीफ फसलों के लिए तो वो होगी ग्रीष्मकालीन वर्षा। ऋतुएं। भारत देश में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, जो अन्य किसी देश में दुर्लभ है। भारत विविधताओं का देश है, जैसा कि हम जानते हैं। यहाँ अलग अलग जलवायु पाई जाती है, मौसम पाए जाते हैं। मतलब एक ही देश के अंदर विभिन्नता इतनी ज़्यादा है कि अगर मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड है तो राजस्थान में गर्मी, तो इस तरह का वेरिएशन पाया जाता है एक ही देश के अंदर। ये ऋतुएं हैं वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर। किंतु भौगोलिक दृष्टि से तथा मौसम विभाग के अनुसार भारत में मुख्यतः निम्नलिखित 4 ऋतुएं ही पाई जाती है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और चौथा लौटती मानसून ऋतु, मध्य सितंबर से जो मध्य नवंबर तक आता है। अब देखेंगे शीत ऋतु जो है मध्य नवंबर से मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक तथा लौटती मानसून मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक। पहला शीत ऋतु। शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। शीत ऋतु में सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अतः उत्तरी गोलार्ध ठंडा रहता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम रहता है। जनवरी में दक्षिण तथा मध्य भारत में औसत तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच और गंगा के मैदानी भाग में 12 से 18 सेंटीग्रेड के बीच में पाया जाता है। इस समय चेन्नई का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कोलकाता का 20, पटना का 17 सेंटीग्रेड तथा दिल्ली का 14 रहता है। सबसे अधिक ठंडक उत्तर पश्चिमी भाग में रहता है। उत्तर पश्चिमी भाग में सबसे ज़्यादा ठंडक होगा, अतः वहाँ एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस समय हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा शुष्क होती है जो, और वर्षा नहीं करती है क्योंकि वह नमी धारण नहीं करती है। इसीलिए आकाश स्वच्छ रहता है। बादल रहित आकाश के कारण रात में ताप विकिरण तेजी से हो जाती है और जिससे पारा नीचे गिर जाता है। हिमालय क्षेत्र के जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन दिनों हिमपात होता है। इस ऋतु में भारत के 2 क्षेत्रों में वर्षा होती है, एक उत्तरी पश्चिमी भाग, दूसरा दक्षिण पूर्वी तटीय भाग। उत्तर पश्चिमी भारत में चक्रवातीय वर्षा होती है जो दिसंबर में से मार्च तक पूर्वी भूमध्य सागर से इराक, ईरान तथा पश्चिम भारत के रास्ते भारत पहुंचती है। यह वर्षा मात्र 3 से 6 सेंटीमीटर की होती है, पर रबी फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। जनवरी फरवरी में उत्तर पूर्वी शुष्क हवाएं बंगाल की खाड़ी से गुजरती हुई जल वाष्प ग्रहण कर भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में तमिलनाडु में वर्षा करती है। इस वर्षा से वहाँ जाड़े में चावल की खेती होती है। मतलब चावल की खेती वहाँ में जब होती है तो बारिश में ठंड के मौसम में बारिश होती है, तो ये बहुत लाभदायक होता है।
ग्रीष्म ऋतु। जैसे जैसे सूर्य की किरणें उत्तर की ओर लंबवत होती जाती है, भारत में गर्मी बढ़ती जाती है। जून तक सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत हो जाती है, जिससे भारत में प्रचंड गर्मी पड़ने लगती है। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच गुजरती है वो कौन किस किस राज्य से गुजरती है, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखेंगे। प्रचंड गर्मी पड़ने लगती है। दक्षिण भारत के पठारों की ऊंचाई तथा समुद्र की निकटता के कारण तापमान कम रहता है, किंतु उत्तर भारत में औसत तापमान मई में 38 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। दिन का तापमान जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। हवा अत्यंत शुष्क हो जाती है। आकाश में बादलों का नामो निशान नहीं रहता है। वनस्पति, तालाब, कुआं आदि सूख जाते हैं। दक्षिणी भारत की अधिकतर नदियां जल की एक रेखा मात्र रह जाती है। सामान्यतः उत्तर भारत दक्षिण भारत की अपेक्षा जाड़े में ज़्यादा ठंड तथा गर्मी में ज़्यादा गर्म रहता है। तिरुवनंतपुरम का वार्षिक तापांतर केवल 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि दिल्ली का 30 डिग्री। भारत के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग में हवा अरब सागर की ओर से आती है, जिससे वर्षा होती है, किंतु देश के अन्य भागों का मौसम शुष्क रहता है। इस समय उत्तर भारत में चलने वाली पछुआ हवा अत्यंत गर्म एवं शुष्क होती है, जिसे लू कहते हैं। इसमें बिहार तथा पश्चिम बंगाल के आसपास धूल भरी आंधी चलती है। पश्चिम बंगाल में इसे नॉर्वेस्टर एवं काल वैसाखी कहते हैं। हवाओं के अलग अलग नाम पूछे जाते हैं कि पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। फिर काल वैसाखी, ये प्रायः शाम के 3 बजे के आसपास आती है और थोड़ी वर्षा भी करती है। इस वर्षा से असम के चाय की फसल को काफ़ी लाभ मिलता है। इसीलिए असम में इसे आम की बौछार या आम्र वर्षा भी कहा जाता है। फिर आगे वर्षा ऋतु। देश में जून के प्रारंभ तक गर्मी बढ़ती ही जाती है। अधिकतर जीव जंतु ताप से त्रस्त होकर घरों में या पेड़ों के नीचे शरण ले लेते हैं, किंतु आधे जून से मौसम में अचानक बदलाव होने लगता है। तेज़ी से हवा दक्षिण पश्चिम से आने लगती है और यही क्या होता है, बरसात का मौसम, बारिश का मौसम। दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होता है, बारिश होता है। आकाश बादलों से आच्छादित हो जाता है तथा गर्जन तर्जन के साथ भारी वर्षा होने लगती है। इसे ही मानसून का फटना या मानसून बर्स्ट कहा जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पूरे भारत में व्याप्त होकर जगह जगह मूसलाधार वर्षा कर देती है। असल में दक्षिण पश्चिम सन्मार्गी पवन भूमध्य रेखा को पार कर फेरेल का नियम के अनुसार अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाता है तथा दक्षिण पश्चिम मानसून बनकर 1 जून तक केरल तट पर पहुंचकर वर्षा शुरू कर देती है। मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के त्रिभुजाकार होने के कारण 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। पहला अरब सागर शाखा तथा दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा। उत्तर भारत की वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, यानी कि उत्तर भारत में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के शाखा जो है वो उससे होती है। दक्षिण पश्चिम भारत में अरब सागर से और दक्षिण में अरब सागर से। वर्षा की मात्रा एवं वितरण वहाँ की स्थलाकृति एवं उच्चावचन यानी कि रिलीफ से भी प्रभावित होती है। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, की ढाल के सहारे ऊपर उठकर पश्चिमी भाग में वर्षा करती है। जब ये पहाड़ को पार कर जाती है तो इसके विपरीत ढाल पर कम वर्षा करती है, क्योंकि ढाल के सहारे नीचे उतरने से हवा गर्म हो जाती है और तथा उसमें नमी धारण की क्षमता बढ़ जाती है। ये रहा अलग अलग भाग में जो वर्षा का है, ये मैप दिया हुआ है। जो वर्षा होती है मौसमी वर्षा जून से सितंबर तक, ये 400 से अधिक, कौन कौन पार्ट में 400 से अधिक वर्षा होती है, 400 वर्षा सेंटीमीटर, ये नीचे का कुछ पार्ट है और ऊपर पूर्वोत्तर भारत में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो राजस्थान के पार्ट में और ऊपर हिमाचल पर लद्दाख में, तो वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, इसलिए वहाँ बारिश कम होता है। सूखा जो डिज़र्ट है वो भी है एक। बंगाल की खाड़ी शाखा का मानसून उत्तर की ओर बढ़ते हुए असम मेघालय में पहुंचकर पूर्वांचल तथा गारो खासी व जयंतिया पहाड़ से टकराकर मेघालय तथा असम की घाटी में वर्षा करती है।
आज तक इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। और लगभग अब ये अच्छा ये तो ख़त्म ही है, तो इसको फिनिश कर देते हैं। करती है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के बारे में सुने। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ से टकराकर मेघालय तथा असम की घाटी में भारी वर्षा कराती है। ये हवाएं देश के उत्तर पश्चिम में स्थित निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ने लगती है तथा जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर बढ़ती है वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। जून से सितंबर के बीच कोलकाता में 118 सेंटीमीटर, पटना में 100, इलाहाबाद में 90 तथा दिल्ली में 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसे हिमालय से दूर दक्षिण में बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा भी घटने लगती है। नैनीताल में 202, बरेली में 90, आगरा में 58 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा असम तथा मेघालय की पहाड़ियाँ में होती है, यानी पूर्वोत्तर में यहीं चेरापूंजी और मौसिन राम है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जहाँ जून से सितंबर तक 823 सेंटीमीटर तथा वार्षिक वर्षा 1187 सेंटीमीटर होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा की हवाएं उत्तर पश्चिम में निम्न दाब वाले क्षेत्र में पहुंचने के पहले ही सूख जाती है। अरब सागर की शाखाएं वहां जाकर अरावली के समानांतर बहते हुए आगे बढ़ जाती है तथा दोनों हालत में यह क्षेत्र सूखा रह जाता है। यही कारण है कि राजस्थान का पश्चिमी भाग एक मरुस्थल बन गया है, क्योंकि वहाँ पे ना हवाएं पहुँचती और ना ही बारिश हो पाती है। भारत के अधिकतर वर्षा 85% तक लगभग दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अच्छी वर्षा की प्रत्याशा में यहाँ के किसान खेतों में बीज बो देते हैं, पर मानसून के अनिश्चितता के कारण कभी फसल मारी जाती है तो कभी बहुत अच्छी फसल होती है। अतः ये कहा जाता है ना कि भारतीय कृषि मानसून के साथ एक जुआ है। मतलब कभी ठीक हुआ तो वो बहुत अच्छी फसल होगी और अगर नहीं मानसून ठीक रहा तो फिर फसल बर्बाद हो जाएगी। वर्षा ऋतु में औसत तापमान शुष्क ग्रीष्म ऋतु से थोड़ा कम रहता है। पहली वर्षा के बाद तापमान कम हो जाता है। पटना में मई का औसत तापमान 35 डिग्री सेंटीमीटर, जून का तापमान 32 तथा जुलाई का तापमान घटकर 30 सेंटीमीटर तक चला जाता है। वर्षा ऋतु में शुष्क वनस्पति लहलहा उठती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नदी तालाब पानी से भर जाते हैं और कृषक खेती का काम प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लौटते मानसून का मौसम। अब ये तो हम लोग मानसून के बारे में पढ़ लिया। अब लौटता मानसून सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने से उत्तर पश्चिमी भाग का निम्न दाब समाप्त होकर दक्षिण में खिसक जाता है। फलतः दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर पड़ने लगता है। सितंबर में मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिम गंगा के मैदान तथा मध्य भारत से लौट जाता है। अक्टूबर में यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर में स्थित हो जाता है। नवंबर में यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु तक ही बढ़ पाता है तथा नवंबर के मध्य तक मानसून पूरे भारत से लौट जाता है। इसे ही मानसून का निवर्तन या लौटना कहा जाता है। इस समय भारत में तापमान गिरने लगता है। स्थल से चलने वाली हवा के कारण मौसम शुष्क होने लगता है, किंतु इस समय प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून से अच्छी वर्षा होती है। मानव जीवन पर प्रभाव। भारतीय जलवायु का मानसून एक पर्याय बन गया है। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक ये भारतीय कृषक मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताएं नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायता करती है। मानसून का समय पर आना या देर से आना या जल्दी चले जाना, एक लंबी अवधि के लिए गायब हो जाना या इत्यादि कोई भी चीज़ यदि होती है तो संपूर्ण भारतीय जनजीवन को प्रभावित करती है, क्योंकि अगर फसल ही अच्छी नहीं होगी तो मानव जीवन को इससे बहुत बड़ा हानि होगा, क्योंकि खाने के लिए अगर कुछ नहीं होगा तो इसका असर हमारे जीवन पर पड़ेगा। मानसूनी वर्षा के वितरण ने लोगों के खान पान, वस्त्र एवं आवास आदि को प्रभावित करता है। इससे आने वाली विनाशकारी बाढ़ एवं सूखा के प्रभाव से प्रति वर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं। मानसून से होने वाली वर्षा की तेज धार ने मृदा अपरदन की समस्या को उत्पन्न किया है। पर्वतीय क्षेत्र अधिक वर्षा के भूस्खलन से प्रभावित है। अतः कह सकते हैं कि भारतीय मानसून जलवायु एक और वरदान है तो दूसरे ओर अभिशाप है। इसके साथ ही चैप्टर ख़त्म हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसका क्वेश्चन आंसर आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके आप क्लिक करके क्वेश्चन आंसर जो हैंड रिटन फॉर्म में मिलता है वो आप ले सकते हैं। थैंक यू।